हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर अनमोल पटेल। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सांप काटने के मरीज़ भी होते हैं। तो आज हम लोग सांप काटने के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कब मरीज़ को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो सबसे पहले आप मोटा माटी ये समझ लीजिए कि जितने भी सांप होते हैं सब जहरीले नहीं होते हैं। उसमें से कुछ सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो कुछ जो जहरीले होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जहरीलों में से आपका एक तो कोबरा, जो कि काला नाग भी कुछ लोग बोलते हैं, तो एक तो वो हो गया। एक करैत नाम का होता है जो कि धारी धारी उसमें सफ़ेद धारियाँ होती हैं, एक करैत हो गया। और वाइपर हो गए। तो अपने यहाँ मेनली यही सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो अब करना क्या है, मान लीजिए आपको किसी पेशेंट को पता चल गया है कि सांप काटा हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि उसको बांध देते हैं। तो एक तो बांधिए मत, और अगर बांध ही दिया है तो फिर उसको जो है इतना तेज़ मत बांधिए कि जो है नीचे की ब्लड सप्लाई रुक जाए। तो इसलिए कि ब्लड सप्लाई अगर रुक जाएगी तो जो पैर हो सकता है सांप तो सही हो जाए, लेकिन पैर बाद में उसका काटना पड़ेगा। हाथ में काटा है तो हाथ काटना पड़ सकता है। तो इसलिए इतना टाइट मत बांधिए कि आगे की ब्लड सप्लाई जो है बाधित हो। इतना करने के बाद में पेशेंट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे आपका सांप काटने का सफल इलाज होता हो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ना ही आप उस जहाँ पे सांप काटा है, कई लोग उसको काट देते हैं, काटने के बाद उससे ब्लीडिंग करवाते हैं। तो ना ही कुछ ऐसा करना है, ना ही आप उसको काटिए, ना ही उसको चूसिए। या कुछ भी करने से सांप का जहर सही नहीं होता है। तो ये सब नहीं करना है। और आपको नज़दीकी अस्पताल में आप जा सकते हैं। जैसे उसके बाद वहाँ पेशेंट को देखा जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से उसको चेक करेगा कि अपना ये न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा है या हेमेटोटॉक्सिक ने काटा है। तो कुछ लक्षण बता देता हूँ कि जब भी पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिक सांप काटेगा तो उसके पहचानने के होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखें बंद होने लगती हैं, नींद आने लगती है। और पेशेंट को एक बार तो जगा के रखिए। दूसरा जो है, पेशेंट को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। और सबसे ज़रूरी बात, बिल्कुल भी झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लगभग 98% सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। तो कई बार तो उसी चीज़ का झाड़ फूँक वाले झाड़ फूँक करके फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर जहरीले सांप ने काटा है तो आपको एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन अस्पताल में लगवाने पड़ेंगे। उस वही एक उनका इलाज है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेशेंट या आपकी मृत्यु हो सकती है। सही टाइम में, अब सही टाइम क्या है, काटने के 4 घंटे के अंदर अंदर आप अगर अस्पताल में आ जाते हैं तो उस पेशेंट को बचा पाना उतना ही आसान और जो है ज़्यादा उसके बचने के चांसेस हो जाते हैं। जितना आप लेट करते जाएंगे, इधर झाड़ फूँक उधर झाड़ फूँक, इस चक्कर में क्या होता है, पेशेंट लेट होता है और उस चक्कर में उसकी तबीयत और ख़राब होती है और बाद में उस पेशेंट को बचा पाना उतना ही मुश्किल होता है। तो कभी भी कोई भी स्नेक बाइट हो तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में 4 घंटे के अंदर पहुंचिए। और जहाँ पे जो है ये सुविधाएं हों, हमारे अस्पताल में अनमोल हॉस्पिटल जीटी रोड गोपाल नगर में ये सुविधाएं हैं। तो किसी को भी अगर सांप काटता है तो 4 घंटे के अंदर आप हमारे यहाँ भी दिखा सकते हैं। थैंक यू।